एक अमीर बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए भारी रकम देकर एक नौकरानी रखी थी, क्योंकि उसकी पत्नी पिछले 3 साल से कोमा में थी। लेकिन उसे क्या पता था कि नौकरानी ने तो पूरे बंगले के नीचे के तहखाने में अपने पूरे खानदान को बसा रखा है। जब भी मालिक घर पर नहीं होता, वो सब तहखाने से बाहर आकर बंगले में खुलेआम दावतें उड़ाते और किसी बाहरी मेहमान जैसे बिल्कुल भी नहीं रहते। इतना ही नहीं, नौकरानी ने साहब की पत्नी को दिए गए कीमती गहने और लाखों की ज्वेलरी भी चुपचाप पहननी शुरू कर दी थी। वो रोज उस बेहोश महिला के सामने आईने के सामने सजती, संवरती और सपने देखने लगी थी कि एक दिन वही इस बंगले की मालकिन बनेगी। उसका पूरा परिवार भी लालच में अंधा होकर साहब की जायदाद हथियाने के सपने देखने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस महिला को होश आ चुका था। वो सब कुछ महसूस कर सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन आंखें खोलने और बोलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। वो बस एक उम्मीद से जी रही थी कि उसका पति जल्दी इन चूहों को देखे और भगा दे। ठीक उसी समय साहब अचानक घर लौट आता है। पूरा खानदान घबरा जाता है, महंगी चीजें उतारने लगता है और तहखाने की तरफ भागता है। लालची माँ तो जाते जाते एक बड़ा सा केला बंच भी ले जाती है और नौकरानी अपनी लाखों की ज्वेलरी उतार फेंकती है। साहब घर में घुसते ही नौकरानी को अजीब सी अदा में गिरा हुआ पाता है। वो उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन साहब तो अपनी पत्नी के लिए फूल लेकर आए थे, जो किसी और को देना उन्होंने सोचा भी नहीं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, देखा कि फूलदान गिर चुका है और उनकी पत्नी का बिस्तर भीग गया है। गुस्से में साहब चिल्लाए, मैंने तुम्हें मैडम की देखभाल के लिए रखा था और तुम ये कर रही हो? एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती? नौकरानी डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। साहब ने सोचा कि इसने 3 साल सेवा की है, तो एक आखिरी मौका दिया जाए।